हर राज्य के अगर आप जिला में जाएंगे तो आपको वहाँ पे एडीएम जो है कार्यालय देखने को मिलेगा। अगर बात करें ये एडीएम के बारे में तो ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जिसको अगर हिंदी में बोलें तो वो अतिरिक्त जिला अधिकारी होते हैं, और जिनका काम जो है क्या होता है और जमीन संबंधित क्या सब काम होता है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं कि एडीएम के पास आप जमीन संबंधित जो प्रॉब्लम है उसमें कब आपको जाना है। देखिए, सभी अधिकारी का अपना एक अलग काम है। जैसे आप जो है अंचल अधिकारी के पास जाते हैं, सीओ के पास जाते हैं, तो वहां आपको पता है कि वहां आप कब जाते हैं, क्यों जाते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके पास आप कब और क्यों जाते हैं। लेकिन आज जो बात करने वाले हैं, अगर आप नहीं जानते हैं कि सीओ, डीसीएलआर, एसडीएम, एसडीओ के पास क्यों जाते हैं, कब जाते हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाएंगे। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो है कि जो है एडीएम के पास जो है कब जाते हैं, जमीन संबंधित विवाद या सुधार में जो है कब जाना सही होता है और क्या क्या प्रक्रिया वहां पे करना पड़ता है। तो चलिए बात करेंगे। आज जो मेन क्वेश्चन है वो यही है कि जमीन विवाद सुधार प्रक्रिया के लिए एडीएम के पास कब जाएं और किस प्रकार अपना पक्ष रखें, मतलब अपना जो आपको पक्ष रखना है वहां किस प्रकार रखना है। देखिए, सबसे पहले जो एडीएम के पास अगर आप जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले ये जान लें कि एडीएम जो है जमीन संबंधित क्या सब काम को देखते हैं, ठीक है, और उनका क्या ड्यूटी है, क्या रोल है, वो बात समझना बेहद जरूरी है। ताकि अगर वो आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप वहां पे क्यों जाते हैं। देखिए, अगर आप अपने अंचल कार्यालय में जाएंगे और वहां पे जो राजस्व कर्मचारी हैं या पटवारी हैं, हर जगह थोड़ा डिफरेंट नाम होता है जो बोलने का, तो जो आपके कर्मचारी या पटवारी हैं उनके पास जो है एक रजिस्टर आया होता है। वो अब आप बात करें कि सभी लोगों का जितने भी जमीन है उसका इंफॉर्मेशन का है ना, उस एरिया में, उस अंचल में जितने भी जो हैं, जो आपके ब्लॉक स्तर पे जितने भी ब्लॉक में वो जितने विलेज आते होंगे या जितना जो भी एरिया आता होगा, तो जो उसका अंचल कार्यालय या जितना नगर, अगर आपका शहरी क्षेत्र है तो नगर निगम के अगर अंतर्गत जितने क्षेत्र आपके आते होंगे, तो जो वहां आपका अंचल कार्यालय होता है वहां पे कर्मचारी को या जो अधिकारी हैं उनको एक जिला से रजिस्टर भेजा जाता है और उस रजिस्टर में, ठीक है, खतियान संबंधित सारे इंफॉर्मेशन को लिखित रूप से भेजा जाता है। मतलब क्या, एक समझ सकते हैं कि इस तरीके से भेजा जाता है कि सारा कुछ उसमें मेंशन रहता है कि इसमें किसकी किसकी कितनी जमीन है और सारा जो है डिटेल पूरा एक तरह से वहां से भी होता है। अब देखिए, यहाँ का जो आपका खतियान से संबंधित जो भी वो रजिस्टर जो कि जिला से चल के आता है, बहुत लोग जो है उसको रजिस्टर 2 भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो आपका वहां से रजिस्टर आता है उसमें अगर आपका कुछ भी गड़बड़ी है तो उसका सुधार प्रक्रिया भी तो जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं, देखिए क्या होता है कि जब वहां से कोई भी चीज अगर उसको फिर एक खतियान से कॉपी में उतारा गया और कॉपी में उतारने के बाद, जैसे खतियान से कॉपी में उतारा गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उसमें कुछ ना कुछ लिखने में मिस्टेक ना हुआ हो, और मिस्टेक इसमें जो है स्वाभाविक है कि मिस्टेक हुआ ही है, और उस मिस्टेक का जो है सुधार भी प्रक्रिया का यहाँ पे नियम है। तो अब अगर मान लेते हैं कि आपने किसी व्यक्ति को जमीन बेच दिया, मान लेते हैं एक प्लॉट है, ठीक है। अब ये प्लॉट आपके खतियान में, जो आपके पास खतियान है उसमें मान लेते हैं या तो 10 डिसमिल है, या आप जो है कट्ठे की बात करें तो वो 2 पॉइंट समथिंग कट्ठा है ना। तो ये जो है जो जमीन है आपने बेच दी। अगर आपने बेच दी लेकिन ये 10 डिसमिल जो जमीन है ये आपके खतियान में है ना, जो है वो 10 डिसमिल है, लेकिन जो कर्मचारी के पास रजिस्टर भेजा गया एडीएम के द्वारा, एडीएम के यहाँ से जो रजिस्टर आया हुआ है उस रजिस्टर में जो है ये जमीन 1 डिसमिल आ गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि उस जमीन वो वहां से जो आया है वो 1 डिसमिल है, 0 लिखने में मिस्टेक हो गया। अब तो जब ये व्यक्ति का दाखिल खारिज प्रक्रिया होगा, वो जैसे हो, खुद से हो या मान लेते हैं जिस तरह से हो, जब दाखिल खारिज प्रक्रिया होगा तो इसका दाखिल खारिज इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि इनके जमीन में जो आपके कार्यालय हैं, जो कर्मचारी या पटवारी हैं, उनके जो रिकॉर्ड हैं उनमें इनका जमीन
उतना नहीं है जितना इन्होंने बेच दिया। तो सीओ के द्वारा या कर्मचारी के द्वारा या सीआई के द्वारा जो है दाखिल खारिज प्रक्रिया को रिजेक्ट करके और रीजन का जो है विवरण दे दिया जाता है। लेकिन आपको पता है कि आपकी जमीन जो है वो नक्शे में भी 10 डिसमिल है और आपकी जमीन जो है वो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 10 डिसमिल की बात करें, बहुत जगह गज है और भी अलग अलग तरह के चलते हैं। तो आपके एरिया में जो भी चलते हैं आप इसको समझ सकते हैं एरिया वाइज, है ना, कि ये पूरा एरिया यहाँ पे जो बेचा गया उतना उनके जो है जो रिकॉर्ड में वो जमीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन आपका जो खतियान बना है उस खतियान में वो सारा जमीन अवेलेबल है, मतलब खतियान में वो सारा जमीन है लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए वो रिजेक्ट कर दिया। अब उसका जो है दाखिल खारिज प्रक्रिया होगा कैसे, है ना, अगर होगा भी तो यहाँ पे अगर जितना जमीन है उतना ही जमीन का दाखिल खारिज होगा, बाकी उन्होंने रजिस्ट्री में ही ज्यादा बेच दिया तो इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो अभी सबसे पहले समझने वाली बात है कि ये सीओ के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया और सीओ को ऐसा कोई भी सुधार करने का भी खतियान को देखकर कोई भी पावर नहीं है। इसलिए अगर आप उनके पास जाएंगे उनको एक डिफरेंट जो पावर दिया गया है वो वेरीफाई करके उसको सही सत्यापित करके सही साबित करके जो है आगे जो है वो एक तरह से जो नए आदमी है उनका नाम का परिवर्तन करना, है ना। तो नाम जो है दूसरे जो व्यक्ति दाखिल खारिज करवाते हैं उनका नाम वहां पे जुड़ना, तो वो सारा प्रक्रिया उनका होता है। लेकिन यहाँ पे बात है सुधार वाली प्रक्रिया, वो भी खतियान से संबंधित सुधार जो कि उनको जिला से आया हुआ है। तो अगर आप सोचेंगे कि ये अंचल अधिकारी के द्वारा सुधार हो जाएगा तो फिर आप वहां पे जो है गलत प्रक्रिया में जा रहे हैं और वहां से कुछ भी आपका नहीं होने वाला है। आपको कैसे करना है, सबसे पहले इसके लिए आप जाएंगे, है ना, और आप ना सबसे पहले अपना ओरिजिनल खतियान जो है वो निकालेंगे। ओरिजिनल खतियान जिला अभिलेख से आपको जाके निकाल लेना है और निकालने के बाद, ठीक है, जब ओरिजिनल खतियान आप निकाल लेंगे और उसके बाद जो है आपका जो यहाँ पे रजिस्टर में वो इन्फॉर्मेशन भेजा गया है उसके बाद एक बेहतर तरीके का आवेदन तैयार करेंगे। खतियान में जो आपका सारा पेज आपको डालने का, अगर आपका खतियान बड़ा है तो बहुत सारे पेज हैं तो आप उसी पेज को सिर्फ मेंशन करें। एक फ्रंट पेज मेन हो गया जिसपे सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, दूसरा उसी पेज को इन्फॉर्मेशन अटैच करें जिसमें उस जमीन से संबंधित विवरण अवेलेबल है और उसके बाद वो सारा बात को स्पष्ट करें कि आपके जो जमीन है वो नक्शे में भी सही है, दखल में भी सही है। बात को समझना है, मतलब आपका नक्शा जो है वो भी सही है, दखल भी सही है, लेकिन आपका जो गड़बड़ी है वो कहाँ पे है, तो वो गड़बड़ी है आपके रजिस्टर में जो इन्फॉर्मेशन भेजा गया है जिला के द्वारा उसमें गड़बड़ी है। मतलब जो वहां पे कर्मचारी है या पटवारी हैं या अंचल के जो अधिकारी हैं उनको जो जमीन में इंफॉर्मेशन भेजा गया है वो वहां पे गलत है, मतलब वो सही नहीं है, उसमें त्रुटि हो गया है। वो भी त्रुटि हो सकता है कुछ डिफरेंट हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उनको 10 भेजना था लेकिन 1 ही आया, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे त्रुटि हो गया, तो इसके लिए जो है सुधार प्रक्रिया अब इसमें जो है इसका प्रक्रिया चलेगा, इसको वेरीफाई किया जाता है। जो अधिकारी हैं उनके द्वारा आप जब आवेदन करेंगे तो ऐसा नहीं कि जो भी काम है तुरंत हो जाता, वो उनके द्वारा भी ये चीज जो है अभिलेख में भेजा जाता है कि आपने जो वहां पे आवेदन किया, आपका जो केस स्टेटस वहां पे जनरेट हुआ और वो भेजा जाएगा जिला अभिलेख में कि आपके द्वारा जो बात कहा गया है क्या वो सही है। वहां भी रजिस्टर जो भेजा जाता है, मतलब वहां पे भी उसका जो है कॉपी अवेलेबल है ना, कि जितने एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत जितने भी एक तरह से अंचल हैं सबको वो भेजा जाता है, तो उनके रिकॉर्ड को देखा जाता है। अगर वैसा लगता है कि इसमें सुधार करने की जरूरत है, ये सही में इसमें जो है त्रुटि हुई है, तो उसका सुधार जो है वो प्रक्रिया वहां पे किया जाता है। तो ये आप बात समझ गए होंगे कि आपको एडीएम के पास कब जाना है। और बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनकी वजह से आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे इसी वजह से जा सकते हैं, लेकिन आज जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे आपको एडीएम के पास जो जाएंगे और आप किस प्रकार अपना पक्ष रखेंगे, और अगर उससे रिलेटेड बहुत सारे अगर मामले आएंगे, ठीक है, तो वहां पे आप जा सकते हैं और उसके बारे में भी अलग वीडियो में फिर डेप्थ से बात करेंगे। लेकिन आज हम आपको ये जो है बताना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा समस्या हुआ है तो आप जा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है आप हमें कमेंट करके भी
पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।